नमस्कार छात्रों। देखिए बच्चों, आज जो मैथ का क्लास है एयरफोर्स के लिए प्रीवियस क्वेश्चन और नेवी एनडीए के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है एयरफोर्स में बहुत बार पूछा हुआ है। ये कैसे पता चला? तो जो 10 वर्षों से हम पढ़ा रहे हैं वो आस्किंग क्वेश्चन है। बच्चे आकर के बताते हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं वहीं लिख करके रखा हुआ है, वहीं आपको बताते हैं कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो सकेंद्रीय वृत्त वाला है। सकेंद्र, इस पर क्वेश्चन आया था। सकेंद्रीय वृत्त, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखिए बच्चों, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? जैसे ये वृत्त है, ठीक, ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, सबका केंद्र एक ही है, सेंटर सेम हो, सेंटर सबका सेम हो, लेकिन रेडियस अलग है। इसका R1 है, इसका R2 है और इसका R3 है। तो वैसा सर्कल जिसका सेंटर सेम हो, सेंटर क्या हो, सेम हो, उसे कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। और इस पर क्वेश्चन आता है। तो जब भी कंसेंट्रिक कहे, सकेंद्रीय वृत्त कहे, तो लिख लेना कि केंद्र सेम है, केंद्र सेम, सेंटर इक्वल है, सेंटर इक्वल, ये लिख लेना, केंद्र बराबर, इतना समझ लेना। त्रिज्या बराबर नहीं। अगर कोई वृत्त है, ये भी वृत्त है, तो देखिए दोनों का केंद्र एक ही है, लेकिन त्रिज्या इसका ये है R, इसका ये है R2, इसका R1 है, तो केंद्र तो एक ही है। केंद्र से परिधि तक त्रिज्या है, इसके केंद्र से परिधि तक इस वृत्त का भी केंद्र वही है। तो सकेंद्रीय का मतलब, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब हुआ कि केंद्र क्या होता है बच्चों, सेम होता है और त्रिज्या अलग होती है। त्रिज्या क्या होती है? अलग होती है। अब इसको कैसे जल्दी बनाएंगे विद इन मिनट, तो आइए इस पर क्वेश्चन जो एयरफोर्स में आया था उसको लेते हैं। देखिए एयरफोर्स में क्वेश्चन आया था पिछला बार एग्जाम में, ये क्वेश्चन था फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड, एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, एयरफोर्स का प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक। फाइंड the equation of circle whose area is 25 pi square unit and concentric to the circle and concentric to the circle x square plus y square plus 6x minus 2y x square plus y square minus 12x plus 16y plus minus 300 इक्वल टू 0। ये था बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये जो एयरफोर्स में आया हुआ था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज एरिया इज 25 पाई स्क्वायर यूनिट एंड कंसेंट्रिक टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 16y माइनस 300 इक्वल टू 0। ठीक, तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए बच्चों, इसको कैसे बनाते हैं, 1 मिनट। ये है, इसका हिंदी मतलब हुआ बच्चों, उस वृत्त का
समीकरण ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 25 पाई वर्ग इकाई एवं वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 16y माइनस 300 बराबर 0 के सकेंद्रीय है से। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है एयरफोर्स में पूछा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज एरिया इज 25 स्क्वायर यूनिट एंड कंसेंट्रिक टू द सर्कल इतना। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 25 है और जिसका केंद्र इसके बराबर है, कंसेंट्रिक है, इससे सकेंद्रीय है, माने इसी का केंद्र है। तो एक वृत्त है, देखिए एक वृत्त है, पहले बेसिक समझा देते हैं, इसके बाद बताएंगे कि कैसे जल्द आंसर लगाइएगा वहां ऑप्शन से या विदाउट ऑप्शन कैसे निकालिएगा जल्द। ठीक, तो आपको क्या करना है बच्चों कि इसका केंद्र इसी का केंद्र है, इसका केंद्र, तो इसका केंद्र क्या बताएं कि -2 से भाग दो तो 6 हो जाएगा, कमा इसमें क्या करते हैं 2 से भाग दो 16 है तो 8 हो जाएगा, ये बता देते 6 8 हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों कि इसका जो केंद्र है इसका क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया है, पाई आर स्क्वायर जो होता है वो दिया है 25 पाई आर स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से आर 5 मिल गया हमको, आर कितना मिल गया बच्चों 5 मिल गया। अब केंद्र मिल गया एच के और मिल गया आर 5, तो आपको वृत्त का समीकरण बताए हैं कि x माइनस एच प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इस पर रख देंगे आंसर हो जाएगा। तो x माइनस एच के जगह 6, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के जगह 8 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस है, ये चिन्ह बदलेगा तो -8 होगा। केंद्र में क्या करते हैं 2 से भाग देकर चिन्ह बदलते हैं, -2 से भाग देते हैं तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो यहाँ +8 हो जाएगा, माइनस है या माइनस होता है तो +8 प्लस 16 प्लस 64 बराबर 25। तो अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 16x इतना सेम आ गया। ये चीज जो क्वेश्चन में दिया रहेगा सकेंद्रीय होता है, सिर्फ कांस्टेंट पद अलग होता है, तो आप यहीं से आंसर लगा दें। इतना नहीं बनाना है, हम तो बेसिक सिखा दिए आपको, इतना नहीं करना है, बता देते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक, अब क्या होगा कांस्टेंट देखते हैं कितना है, यहाँ 36 है, यहाँ 64 है, 100 हुआ, 100 में से 25 घटाएंगे 75 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 75। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ 75 आंसर। तो इतना आंसर हो गया। अब देखिए इसको कैसे जल्द बनाएंगे, और जल्द क्या वही कंसेप्ट लगाते हैं जो आपको कंसेप्ट बताए। तो ये तो हो गया। अब देखिए जब सकेंद्रीय वृत्त होता है ना बच्चों, सकेंद्रीय वृत्त होता है तो केंद्र सेम होता है, केंद्र क्या होता है सेम होता है, तो कांस्टेंट छोड़कर बाकी वही उत्तर लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो दिया है कि इसके सकेंद्रीय है, इतना के कंसेंट्रिक है या इसके सकेंद्रीय है, तो उसको ज्यों के त्यों लिख दो, ज्यों के त्यों 16 वाई तक, इतना पार्ट वही उत्तर रहेगा। प्लस अब कांस्टेंट को अलग मान लो c बराबर 0, अब c निकाल कर यहां रख दो, उत्तर हो जाएगा। अब c कैसे निकलेगा, c कैसे निकलेगा, तो देखिए जो ये वृत्त बनाए हैं वो 25 वाला है, 25 वाला है, तो उसका त्रिज्या 5 है, और यहां से त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या का सूत्र होता है बच्चों, इसका हाफ करो 6 36, इसका हाफ करो 8 स्क्वायर 64 और माइनस c, इसका त्रिज्या इतना है और इसका त्रिज्या दिया है 5, पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे, दोनों बराबर करके ये 25 करेंगे तो यहाँ से c आ जाएगा, स्क्वायर होगा उधर तो 25 हो जाएगा
और माइनस सी बचेगा, ये उधर जाएगा -100, तो यहाँ से c बराबर 75 आ जाएगा और c का मान यहाँ रख देंगे, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 16y प्लस 75 बराबर 0, आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए कैसे आंसर लिखना है। कंसेंट्रिक वाला जब भी क्वेश्चन आए बस इतना करना है, ये काम करना है आपको, इसी से आंसर तुरंत निकाल सकते हैं 30 सेकंड में। क्या कीजिए, जो वृत्त दिया है वही आंसर होगा यहां तक। अगर मान लीजिए एक ही ऑप्शन है यहां तक तो उसी को टिक लगा दिए, कांस्टेंट अलग होगा, सब सेम होता है, एक्स वाई जेड जितना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए एक्स वाई ये सेम रहेगा कंसेंट्रिक में, सेकेंडरी में क्योंकि जी एफ वही रहता है तो यहां तक सेम रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट अलग है। तो जो 300 है ना वहां सी मान लेते हैं, तो इसका जो त्रिज्या होगा ऐसे निकालते हैं, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, तो सी की जगह माइनस सी, इसका त्रिज्या दिया है 5, पाई आर स्क्वायर से निकाले, बराबर कर दिया त्रिज्या, सी निकाल लिया, सी के मान रख दिए। ऐसे कंसेंट्रिक वाले क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन 2 आया है कंसेंट्रिक पर, जो एयरफोर्स में पूछा हुआ है, उसको क्लियर कर लीजिए। इसके बाद कंसेंट्रिक वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, अगर आता है फिर रिपीट होता है तो आप बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ये कंसेंट्रिक वाला जो सर्कल है, एक क्वेश्चन था बस उसमें कुछ कंडीशन नहीं दिया था, तो ऑप्शन से वो ऑप्शन वाला था बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, find the equation of circle whose circle, find the equation of circle concentric to the circle, concentric to the circle, concentric to the circle, x square plus y square, x square plus y square प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 बराबर 0, ये दिया था बच्चों। कह रहा है कि इसका उस वृत्त का समीकरण बताइए जो इतना के क्या हो, सकेंद्रीय है, इसका सकेंद्रीय है, बस इतना ही दिया था। अब इसमें क्या है कि कंडीशन नहीं दिया था रेडियस के लिए, तो ऑप्शन दिया था। क्या दिया था बच्चों, ऑप्शन से सॉल्व करते थे, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया था। तो देखिए कैसे बनाते हैं, हिंदी हुआ उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 बराबर 0 के सकेंद्रीय है, माने केंद्र बराबर है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इतना के वृत्त इतना के सकेंद्रीय है या केंद्र बराबर है, केंद्र बराबर है। तो ऑप्शन दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 10 बराबर 0। दूसरा ऑप्शन दिया था बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 15 बराबर 0। तीसरा ऑप्शन था, ऐसा क्वेश्चन देता है तो ऑप्शन से बनेगा, क्योंकि देखिए सिर्फ इसका केंद्र बराबर है तो ये कहां से कांस्टेंट निकालेंगे, तो उसको ऑप्शन से निकालेंगे, एलिमिनेट, वो कंडीशन देगा, नहीं तो त्रिज्या दिया रहेगा बच्चों, त्रिज्या दिया रहेगा। तीसरा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 13 बराबर 0। और चौथा ऑप्शन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 4 बराबर 0, 4 बराबर 0। तो पूछ रहा है बच्चों कि कौन सा केंद्रीय है, तो देखिए इतना तो सेम रहना चाहिए, सकेंद्रीय वृत्त का अभी कंसेप्ट बताइए कि इतना सेम रहता है, तो इसमें तो इतना सेम नहीं है, ये कट गया ऑप्शन, क्यों, यहां माइनस है, प्लस 4 रहना चाहिए, प्लस 4 ये है, ये भी है सेम, ये भी है, तीनों में कौन होगा। अब कांस्टेंट को देखेंगे तो त्रिज्या निकालेंगे, सबका क्या निकालेंगे बच्चों, त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या से क्लियर हो जाएगा कि कौन सकेंद्रीय है, सकेंद्रीय है। तो इसकी त्रिज्या निकालते हैं तो इसका हाफ करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों,
9 4 13 माइनस 2। तो देखिए रूट के अंदर अगर निगेटिव आ जाता है तो काल्पनिक संख्या होती है, रेडियस काल्पनिक कबो नहीं होता है, इसलिए ये नहीं होगा। रूट के अगर त्रिज्या अगर काल्पनिक आता है, त्रिज्या काल्पनिक नहीं होती है, इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा का रेडियस निकालते हैं तो इसका हाफ करेंगे तो वही होगा 4, इसका हाफ 9 और माइनस 13, तो कितना होगा 9 4 13 13 0। अगर त्रिज्या 0 आ जाता है इसका मतलब कि वो वृत्त नहीं है। अगर त्रिज्या 0 है तो पॉइंट बन जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? पॉइंट। तो ये तो वृत्त है, ये नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्यों? इसका ये कंडीशन मिल रहा है और त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या निकालते हैं, इसका हाफ करते हैं x का, आधा करते हैं स्क्वायर करते हैं g स्क्वायर, इसी का आधा g होता है तो 4 हो जाएगा। इसका आधा करते हैं 3 स्क्वायर करेंगे 9 और माइनस 4, तो आंसर हो जाएगा 9 बराबर 3। तो त्रिज्या 3 आ गया। इसका मतलब कि ये वृत्त है, इसका त्रिज्या 3 है तो वृत्त है। वृत्त कौन नहीं होता है? ये तो हुआ नहीं इससे कि केंद्र बराबर नहीं है, ये इसका केंद्र त्रिज्या बराबर है, सकेंद्रीय है। लेकिन कांस्टेंट निकाले तो त्रिज्या काल्पनिक नहीं होता है, रूट के अंदर माइनस नहीं रहना चाहिए त्रिज्या में, तो वो वृत्त नहीं होता है। दूसरा त्रिज्या 0 नहीं होना चाहिए, त्रिज्या 0 होगा तो वो वृत्त नहीं होगा। त्रिज्या क्या होता है? केंद्र से परिधि तक की दूरी r। अब ये 0 है, माने केंद्र भी वही है, परिधि भी वही है, तो वो पॉइंट बन जाता है, बिंदु बन जाता है, सर्कल नहीं होता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लगाना है। ये प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे दे करके बच्चों को कंफ्यूज करता है। एक क्वेश्चन और आया था कंसेंट्रिक से, आपको समझा देते हैं। इसके बाद जितना क्वेश्चन है प्रैक्टिस में, जितना ऑर्थोगोनल वाला कल बताए हैं वो गारंटेड आता है, और टेंजेंट वाला आता है, सी और के निकालने वाला कि एक लाइन स्पर्श कर रही है, टेंजेंट है तो सी का मान बताए। सर्कल से ये 3 टाइप देखकर जरूर जाना, यही आता है। लास्ट एक क्वेश्चन आया था सकेंद्रीय से बच्चों, वो था कि क्वेश्चन था वृत्त सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वृत्त है एक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y प्लस 15 बराबर 0 के सकेंद्रीय से सकेंद्रीय एवं 2 गुने 2 टाइम्स कंसेंट्रिक एंड 2 टाइम्स इंग्लिश मीडियम वाले, सकेंद्रीय है लेकिन 2 गुने त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया था बच्चों। देखिए क्वेश्चन था कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस वृत्त के सकेंद्रीय है, केंद्र तो इसी के बराबर है, लेकिन त्रिज्या जो है, रेडियस जो है, इसका 2 टाइम्स है, 2 गुने है, 2 गुना त्रिज्या है, 2 टाइम्स, 3 गुना 4 गुना कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, 2 गुना। तो देखिए आंसर तो हमारा इतना ज्यों के त्यों होगा, तो उत्तर लिखेंगे पेपर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y, उत्तर तो इतना होगा। अब कंडीशन दे दिया है 2 गुना त्रिज्या, यहां से r निकाल के कांस्टेंट c मान लेंगे, c है बराबर 0, इसके सकेंद्रीय है तो कांस्टेंट तो अलग होता है। कंसेप्ट बताए पहला क्वेश्चन में, बेसिक निकालकर या बेसिक निकाल सकते हैं, केंद्र निकालकर वहीं केंद्र, फिर r निकाल लेंगे, फिर समीकरण निकालेंगे, उतना नहीं करना है। जब सकेंद्रीय दे दे तो यहाँ y तक एज इट इज लिख लो, सिर्फ कांस्टेंट को c कर दो। अब इसका त्रिज्या जो है, जो इसका त्रिज्या है 2 गुना है, तो इसका त्रिज्या अगर निकालते हैं तो रूट में हो जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर 9, हाफ करके, अरे 6x के आगे जो है हाफ करो, 3 का स्क्वायर 9, इसके आगे है हाफ करो, 6 का स्क्वायर 36, और ये c माइनस बराबर इसका त्रिज्या निकालते हैं। इसके त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, कह रहा है 2 टाइम्स, यहां करके c निकाल के यहां रख देंगे। तो इसका त्रिज्या निकालेंगे बच्चों, इसका त्रिज्या निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा रूट में, कांस्टेंट तो वही होगा 9, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 15 होगा, c के जगह 15 है तो 15 होगा। तो यहां से 25, r कितना हो गया रूट में 36 9 कितना हुआ बच्चों 45, 36 9 45 और 15 घटा दिए
तो हमारा हो गया 30। रूट में कितना हो गया 30। रूट में कितना हो गया बच्चों 30। तो त्रिज्या इसका कितना हो गया 30। कैसे समझिए फिर से, यहाँ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो सी की जगह -15 किए तो 36 9 45 और -15 कर दिए। 36 9 45 और कर दिए। अब 30 यहाँ रख देंगे, 2 टाइम्स दोगुना है तो 2 गुणे रूट 30। अब रूट हटाएंगे बच्चों तो इधर बचेगा 36 9 कितना हो जाएगा 36 9 45 माइनस सी बराबर स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और ये 30 120 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा तो ये 4 हो जाएगा, 3 चौके 12। अब 45 घटाएंगे तो सी बराबर हो जाएगा 45 माइनस 120। 120 में से 45 घटाएंगे बच्चों तो सी बराबर हो जाएगा -75। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y माइनस 75 बराबर 0। तो जब भी सकेंद्रीय वाला आए तो ऐसे बनाना है, त्रिज्या को रिलेशन करके सी निकालना है, सी का मान। अगर सी नहीं दिया है, अगर कंडीशन नहीं दिया है तो वो ऑप्शन से होगा, वो ऑप्शन में एक ही वृत्त रहेगा जैसे पिछला क्वेश्चन। तो यही 3 क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक और यही रिपीट करता है, बार बार आता है। तो इसको अच्छे से देख कर जाइए। और प्रीवियस क्वेश्चन है तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट में चले जाएं। जितना बताए हैं प्रीवियस क्वेश्चन सब बताए हुए हैं, पूरा स्ट्रेट लाइन का और सर्कल का। 5 से 6 क्वेश्चन आपका उसी में से आना है। एक एक वीडियो को देख करके क्वेश्चन को सीख जाइए और प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।